अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ख्वाहिश जो हर मुसलमान अपने दिल में रखता है कि ज़िंदगी में एक बार उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। खा वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, लेकिन एक बार ज़िंदगी में उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। तो आप तो समझ तो गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ बैतुल्लाह के बारे में, यानी कि अल्लाह ताला के घर के बारे में। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले पहले वो एक दफ़ा ज़रूर बैतुल्लाह जाए, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारतें करे, वहाँ नमाज़ें पढ़े, दुआएं मांगे, तवाफ़ करे, नफ़ल पढ़े। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है, लेकिन हर मुसलमान की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ये पूरी उन लोगों की सिर्फ होती है जिनको अल्लाह ताला कह लें चुन लेता है, या इतनी सादत बख्शता है जिन लोगों को इतनी कि वो अपने घर में उन्हें फिर बुलाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो पैसे का कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, वो चाहें तो हर मंथ यहाँ आ सकते हैं बैतुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में एक बार भी मौका नहीं देता अपने घर में आने का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2 टाइम खाना खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह ताला का घर देख चुके होते हैं, जहाँ देखने आ रहे होते हैं। तो यह है बात सिर्फ सादत की या नसीब की, जिन्हें अल्लाह ताला इस लायक समझता है कि वो अपने घर बुलाए, तो अल्लाह ताला उन्हें अपने घर में ज़रूर बुलाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस गुनहगार को इतना समझा कि अपने घर का ज़ियारतें करवाई, अपने घर में बुलाया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपने साथ साथ आप लोगों को भी चीज़ें दिखाऊं, ताकि आप लोग घर बैठे बिठाए थोड़ा देख सकते हैं कि अल्लाह ताला का घर कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ज़ियारतें करते हैं। तो ये हम मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे हैं, यहाँ बैतुल्लाह यानी हरम शरीफ। तो यहाँ से हम हरम शरीफ में मक्का में यानी इंटर होंगे। अभी हम सिर्फ जा रहे हैं, जो आपको दूर थोड़े से नज़र आ रहे हैं गोल गोल दायरे से दो, इधर को एक जा रहा है, उधर को दो दायरे। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं हरम शरीफ की हदूद। यहाँ से आगे फिर हरम शरीफ स्टार्ट होता है। इससे पीछे पीछे फिर आप जद्दा में है, उससे आगे फिर आप मक्का में इंटर हो जाएंगे, यानी कि हरम शरीफ की हदूद में इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम हरम शरीफ की हदूद में शुरू हो गए। अब थोड़ा सा आगे जाएँ तो ये आगे ब्रिज आपको नज़र आ रहा है। इतना ये इन्होंने डेकोरेशन के लिए बनाया है ब्रिज, लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है। इन्होंने पूरी एक कुरान पाक जो रेल होती है नीचे से रेल बनाई हुई है ब्रिज को, और ऊपर ऐसे एक बुक रखी हुई है, वैसे दूसरी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुरान पाक रखा है। तो पूरा उन्होंने ब्रिज ऐसे बनाया है कि नीचे रेल है, ऊपर कुरान पाक है। ये जब हदूद शुरू होती है हरम शरीफ की, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके आता है। तो उसके बाद फिर ये आया था ये ब्रिज, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं ये पूरा ब्रिज। ये रात को उसमें लाइटें चलती हैं तो इतना मज़े का लगता है ये ब्रिज। जहाँ ब्रिज में से गुजरेंगे तो आगे फिर हमें मक्का टावर थोड़ी देर बाद ही नज़र आना शुरू होता है। वो बहुत दूर से ही नज़र आना शुरू होता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे होता है, लेकिन वहाँ तक जब नज़र आना शुरू होता है उसके बाद भी तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो इतना दूर से वो नज़र आना शुरू होता है। तो ये है हम अब हरम शरीफ के अंदर इंटर हो गए हैं हम। यहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ कितनी ज़्यादा आवाम थी उस दिन असल में शब मराज था जिस दिन हम पहुँचे थे। जुमे की शाम को शब मराज की वजह से बहुत ज़्यादा इस दिन रश था। हालांकि पिछली दफ़ा जब हम गए थे पिछली फ्राइडे इतना रश नहीं था, इस दफ़ा बेतहाशा लोग आए हुए थे। यहाँ तकरीबन ये देखें लोगों के सिर्फ सारी सार नज़र आ रहे हैं, इतनी आवाम है दूर तक कोई समझ नहीं आ रही, इतनी आवाम थी। इस दफ़ा इतना रश था, एक तो जुमा करके और दूसरा शब मराज था, तो इस वजह से भी बहुत सारी आवाम आई हुई थी, लोग आए हुए थे आज के दिन उम्रा करने। तो ये सारा हम अभी स्टार्ट में खड़े हैं, यहाँ वाशरूम वगैरह होते हैं और यहाँ सहन वगैरह है, वहाँ खड़े हैं। तो वहाँ से आपको साइडों पे मंजर दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए सारा साइडों पे ऐसे रात कैसे लाइटें वगैरह चलती हैं, और ये सारा ओवरव्यू का है। ये पंखे लगे हुए हैं, ये 24 घंटे चलते हैं, हवा देते हैं क्योंकि वहाँ वाम बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ गर्मी लगने लग जाती है। तो ये पंखे हैं जो इंसानों को हवा देते हैं। ये थोड़ी थोड़ी जगह दूर पे जाकर लगे होते हैं। ये जो साइडों पे है, ये नज़र आ रहे हैं आपको बिल्डिंग ऊंची ऊंची, ये है हाजियों के लिए होटल, यहाँ वो आके रुकते हैं। ये भी यहाँ पास ही है इनके। ये देखिए वो सामने दरवाजे हैं हरम शरीफ के। और यहाँ से हम फिर बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से चल के आगे सहन से फिर बैतुल्लाह नीचे बैतुल्लाह वहाँ जाएंगे। तो यह है बैतुल्लाह शरीफ। यहाँ से फिर हमारा स्टार्ट होता है उम्रा, यहाँ से फिर स्टार्ट होंगे तवाफ़।
और ये इसके एक साइड पे हजरा अस्वद है। यहाँ का बोसा लेना फ़र्ज़ है, लेकिन बोसा नहीं लिया जाता, वो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से। तो वहाँ से सिर्फ हाथ खड़ा करके फिर आगे से स्टार्ट किए जाते हैं। अपने जो आपके तवाफ़ होते हैं 7 जो आपने चक्कर लगाने होते हैं वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं। हर चक्कर की दफ़ा आपने ऊपर हाथ खड़ा करके उसे सलाम करके फिर आगे से अपना चक्कर स्टार्ट करना होता है। और उसकी एक तरफ है सोने का परनाला लगा हुआ है, जिसे रहमत का परनाला कहा जाता है। असल में वहाँ थोड़ी सी जगह है जो छोड़ी गई है, लेकिन वो बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्सा ही है वहाँ, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाएगी, बिल्डिंग थोड़ी सी पीछे करके बनाई गई है। वो बैतुल्लाह का कह लें अंदरूनी पार्ट का ही एक हिस्सा है जो छोड़ा गया है सिर्फ लोगों के नफल अदा करने के लिए। तो वहाँ डायरेक्ट अल्लाह ताला की रहमत बरसी होती है, तो इसलिए उसे रहमत का पनाला कहते हैं। वहाँ लोग नफल पढ़ते हैं। वो वहाँ बहुत मुश्किल से जगह मिलती है, वहाँ इतना रश होता है और जगह बहुत थोड़ी है, लेकिन जिसे मिलती है वो खुश नसीब होता है। तो ये वहाँ लोग पढ़ते हैं। और मुझे एक चीज़ आज ही नई पता चली थी कि यहाँ ये बैतुल्लाह है ज़मीन पे, इस हिस्से पे अल्लाह ताला का घर, और बिल्कुल इसी के कह लें ऊपर 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, यानी कि आमने सामने 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, नीचे बैतुल्लाह। तो वहाँ से डायरेक्ट फरिश्ते 24 घंटे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तवाफ़ करते हैं वो भी, और डायरेक्ट अल्लाह की रहमत यहाँ बरस रही होती है 24 घंटे। तो इसलिए लोग वहाँ नफल भी ज़रूर पढ़ते हैं अगर किसी को इसका मौका मिल जाए, लेकिन वो खुशनसीब होता है जिनको मौका मिलता है सोने के परनाला या जिन्हें रहमत का परनाला कहता है उसके नीचे नफल पढ़ने के लिए। वहाँ रश ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। तो ये है लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने तवाफ़। यहाँ से अगर बोसा ले लिया जाए यहाँ हजर अस्वद का तो सबसे बेस्ट है। अगर वहाँ रश ज़्यादा होने की वजह से लिया नहीं जाता, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें से लिया जाता है। तो जिन लोगों से नहीं लिया जाता वो सिर्फ हाथ खड़ा करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के फिर अपना जो चक्कर होता है पहला तवाफ़ का चक्कर वो स्टार्ट कर देते हैं। हर दफ़ा आके वहीं से फिर आपने ऐसे ही कह के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो दूसरा चक्कर स्टार्ट करना होता है। इस तरह आपने 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। पीछे लोग पढ़ रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो इस तरह हमने अपने पूरे चक्कर 7 कंप्लीट किए थे। इतना रश होने की वजह से बहुत टाइम लगा था 7 चक्कर कंप्लीट होने में। एक चक्कर बहुत टाइम लग रहा था एक चक्कर कंप्लीट होने में। वहाँ उस दिन इतना ज़्यादा रश था, इस वजह से हम बहुत टाइम लगा था। आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे जा रहे थे, फिर हम पीछे से। तो इस तरह हमें बहुत टाइम लगा था 7 चक्कर कंप्लीट होने के। जब 7 चक्कर आपके कंप्लीट होते हैं तो फिर वहाँ आपने 2 नफल अदा करने होते हैं। तो वो 2 नफल अदा करने के बाद फिर आपने आगे जाना होता है। तो जैसे ही हमारे 7 चक्कर पूरे हुए फिर मैंने और मेरे शौहर ने दोनों ने हमने वहाँ 2 नफल अदा किए, और उसके बाद फिर हम आगे चले गए सफ़ा मरवा। वहाँ भी आपको ऐसे ही 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं सफ़ा और मरवा के। जैसे आप खाना काबा के करते हैं तो आप 7 चक्कर वैसे ही आपने सफ़ा मरवा करने होते हैं। तो ये है सफ़ा मरवा। यहाँ एक तरफ एक पहाड़ी है वहाँ जो है सफ़ा की, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी है वो है मरवा की। तो आपने दरमियान में चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। तो आप अगर ये सफ़ा से मरवा तक पहुँचे, मतलब एक साइड से दूसरी तक, तो आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है ऐसे। फिर वहाँ से वापस आएंगे मरवा सफ़ा तक तो दोबारा आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो इस तरह आपके 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। असल में ये तवाफ़ रखा इसलिए गया है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और उनकी वालदा पानी की तलाश में दौड़ रही थी इधर से उधर, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे। तो यहाँ जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ी थी, तब आब ज़मज़म यहाँ से आमद हुआ था। तो ये इसलिए इनके चक्कर जो थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने जो काटे थे, यहाँ से एक पहाड़ी से दूसरी तरफ जब वो दौड़ रही थी नंगे पाँव, और दूसरी से पहली की तरफ अपने बेटे के पास, कभी पानी की तलाश में कभी अपने बेटे को देख रही थी। तो इसलिए ये फिर 7 चक्कर ऐसे ही फिर हम पे फ़र्ज़ हो गए कि आपने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक। तो इस तरह फिर ये हज उम्रे का या हज का कह लें एक रुकन बन गया कि आप 7 चक्कर बैतुल्लाह के कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ करेंगे तो फिर आपका उम्रा कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। तो एक तरफ सफ़ा है दूसरी तरफ मरवा, और दरमियान में आप लोगों ने 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। अब तो वैसे ये इतनी रह नहीं गया, ढलान नंगे पाँव करने होते हैं, लेकिन अब फिर भी वहाँ एक लाइटें भी आती हैं वो ग्रीन ग्रीन सी जो आपको नज़र आ रही है, वहाँ से थोड़ा सा दौड़ के चलना होता है। औरतें हों चाहे मर्द हों, वहाँ से थोड़ा सा दौड़ के चलना होता है। ये जो क्यूटी सा बच्चा नज़र आ रहा है ये मेरा छोटा सा शहज़ादा है, और ये इतना सहमा हुआ था कि वहाँ लोग इतने थे इसलिए इसने नीचे एक कदम भी नहीं लगाया, बस उठा के कराना पड़ा हमें सारा दोनों भैया को उम्रा।
तो यहाँ से ये सफ़ा और मरवा के लोग चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं। 7 चक्कर इसके होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि ग्रीन ग्रीन लाइटें जो आपको नज़र आने स्टार्ट हो गई हैं, ये थोड़े से एरिया में होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जितने भी एरिया में होती है यहाँ से फिर लोग आगे भाग के थोड़ा चलते हैं। औरतें हों चाहे मर्द, जितना आप तेज़ी से कह लें चल सकते हैं, अगर भाग सकते हैं थोड़ा सा या थोड़ा तेज़ चलें तो जिस तरह आपको सही लगता है वहाँ से फिर उतनी स्पीड से आपको नीचे से गुजरना होता है। वो ग्रीन लाइट का एरिया स्टार्ट हो गया तब लोगों ने भागना, यहाँ तेज़ तेज़ पहले चलना स्टार्ट होते हैं। जैसे अब लोग तेज़ तेज़ यहाँ से नीचे से तेज़ तेज़ गुजरेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन यहाँ तक जो ग्रीन ग्रीन लाइटें चल रही होती हैं वहाँ से नीचे फिर ऐसे ही गुजरना होता है। आदमी थोड़ा ज़्यादा तेज़ भागते हैं और औरतें थोड़ा कह लें आदमियों को जितना तो नहीं, लेकिन तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हैं आगे, तो इसके नीचे से गुजरने के लिए। जैसे ये लाइटें खत्म होती हैं दोबारा इंसान अपनी जितनी रफ्तार से चल रहा होता है उतनी रफ्तार से फिर दोबारा चल लगते हैं। तो ये वीडियो इसलिए हिल रही है क्योंकि सारे भाग रहे हैं, थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, कुछ आदमी जो है भाग रहे हैं, औरतें तो तेज़ तेज़ चल रही हैं, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी जल रही है। यहाँ भी 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद आपको 2 नफल अदा करने होते हैं और फिर उसके बाद आप एक साइड पे जाके फिर अपने बाल काटते हैं। जो आदमी होते हैं अपना सर मुंडवाते हैं, यानी अगर पंजाबी में कहा जाए तो अपनी टिंड करवाते हैं फर्स्ट टाइम अगर वो उम्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड टाइम कर रहे हैं फिर उनकी मर्ज़ी चाहे तो अपनी टिंड करवा ले, सर मुंडवा ले, वरना 3 या 4 जगह से अपने थोड़े थोड़े बाल काट सकते हैं। इसी तरह औरतें जो हैं वो अपनी एक चौथाई फिंगर के बराबर बाल काटती हैं। बाल काटने के बाद आपका तकरीबन उम्रा सारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आप अपने एहराम वगैरह भी उतार सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का घर और सफ़ा मरवा, बैतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा मरवा का तवाफ़ और कुछ बातें जो आप लोगों के साथ शेयर की। तो इसी तरह मैं आप लोगों को मज़ीद दिखाऊंगी। जब हम मदीना गए तो हम मदीना मुनव्वरा भी दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।